नमस्कार साथियों, हम लोग 10 मिनट शो के अंदर आज जूडो के बारे में बात करेंगे। परीक्षा का बहुत कम समय बचा है, जब आप अपनी तैयारी को शानदार करके सिलेक्शन की राह को आसान कर पाएंगे। जूडो क्या है, किस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे, पिछली बार भी 2-3 सवाल आपके इसमें से आए थे। जूडो की इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सबसे ऊपर मैंने आपको नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप का, वो भी आप ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर मैसेज करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सब जानकारियाँ मिल जाए। जूडो बेसिकली वर्ड एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है जेंटल वे, यानी विनम्र तरीका होता है इसका मतलब, या कोमल रास्ता, सौम्य मार्ग कह सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि जूडो जो है वो कहाँ से आया है, जापान की एक मार्शल आर्ट है। और इसके लिए डॉक्टर जिगारो कानो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जिगारो कानो। ज से जूडो, ज से जापान, ज से जिगारो, याद रख लेना 3 ज से जूडो, ज से जिगारो, ज से जापान। तो यहाँ पर आपके पास आता है जिगारो कानो को इस खेल का जनक माना जाता है। मई 1882 में जिगारो कानो ने युद्ध के पारंपरिक तरीकों से प्रेरित होकर 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया: शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शिक्षा के लिए एक पद्धति बनाई, जिन्होंने उसे जूडो नाम दिया है। जूडो आधुनिक जापान की मार्शल आर्ट है, वुसु चीन की मार्शल आर्ट है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कराटे और जूडो प्रशिक्षकों को जापान में सेंसेई यानी सेंसेई कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसका पुराना नाम जुजुत्सु जित्सु, जिसका अर्थ है बिना हथियार के आत्म सुरक्षा करना। जुजुत्सु या जिजुत्सु कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रख लेना है। सवाल आ सकता है जुजुत्सु किसको कहा जाता है। सवाल आ सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि लूडो के फादर किसे कहा जाता है। जापान के एक डॉक्टर है जिसका नाम है जिगारो कानो, जिन्हें फादर ऑफ जूडो कहा जाता है। उन्होंने इसका नाम जुजुत्सु से बदलकर कोडोकोन करा था, कोडोकोन जूडो रख दिया था। आत्मरक्षा की प्रणाली इसको शुरुआत में कहा गया, वर्तमान में इसे जूडो के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF 1951 के अंदर स्थापित हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर। भारत के अंदर जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, 1965 में स्थापना हुई दिल्ली के अंदर। 1964 के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर पुरुषों को शामिल कर लिया था इसके अंदर। ऑब्वियसली बात है, 64 के अंदर ओलंपिक्स भी आपके जापान में हुए, तो जापान का ये खुद का पारंपरिक गेम है, तो ऑब्वियसली बात है वो कोशिश करेंगे इसे ओलंपिक में शामिल कर ले। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक के अंदर भी इसे महिलाओं के अंदर भी शामिल कर लिया है। वेट कैटेगरी की बात करें तो आपके पास पुरुष और महिलाओं की अलग अलग वेट कैटेगरी है। यहाँ पर पुरुषों के अंदर 60 है, 60 के बाद 66, 66 के बाद आपके पास 73, 73 के बाद 81, लगातार देखो 6, 7, 8 इस तरह से वजन बढ़ रहा है। 81, 90, 100, 100 प्लस होगा। ओपन वेट कैटेगरी होगी 100 वाली, 100 से ऊपर वाली। महिलाओं के अंदर 48, 52, 52 से 57, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ रहा है। 63, 70, 78, 78 प्लस हो जाएंगे। इसमें कॉन्टेस्ट का जो टाइम होगा वो आपके 4 मिनट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी 4 मिनट रहने वाला है ना। एक्स्ट्रा जो आपके टाइम भी मिलता है, जैसे गोल्डन स्कोर के टाइम मिलता है, ये भी आपको याद रख लेना है। मेजरमेंट के अंदर इसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो स्क्वायर होगा। बॉक्सिंग का भी स्क्वायर मिलेगा आपको, भारोत्तोलन का भी जो प्लेटफॉर्म मिलेगा वो स्क्वायर मिलेगा। बाकी ज़्यादातर मैदानों के आपको आयताकार मिल जाएंगे। तो आपके पास फॉलोइंग टेबल क्या होगी, द एरिया जो होगा वो आपके 14 बाई 14 मीटर का मिनिमम होगा और 16 बाई 16 का एक मैक्सिमम होगा। जो कॉन्टेस्ट बीच में मैदान के अंदर आपके पास जो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैच होगा वो 8 बाई 8 मीटर का मिनिमम रहेगा, 10 बाई 10 मीटर का मैक्सिमम रहेगा। और सेफ्टी एरिया 3 मीटर का रहेगा, और डेंजर जोन जो रहेगा 1 मिनट का रहेगा। जनरली आपको याद रख लेना, इसके अंदर ड्रेस का भी रंग फिक्स होता है, या तो ब्लू हो सकता है या आपके पास व्हाइट हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कलर यहाँ पर नहीं होगा। इस तरह का मैदान रहता पूरा का पूरा जूडो का। यहाँ पर पूरा इसका स्क्वायर शेप होता, बीच का जो कॉन्टेस्ट एरिया आपको दिया गया है, ये आपके पास अलग अलग साइज का मैदान आपको बताया गया है। यहाँ पर आपके पास टाइमर्स, स्कोरर्स और यहाँ पर स्कोर बोर्ड लगा हुआ रहता है। ये इधर वाला डेंजर एरिया कहलाता है। अधिकारियों की संख्या की बात की जाए, टोटल इसके अंदर 4 ऑफिशियल होंगे, जिसके अंदर आपके पास रेफरी भी होंगे, रेफरी की संख्या 1 होगी, स्कोरर जो होंगे वो भी 1 होगा, और जज की संख्या 2 होगी। यहाँ पर आपके पास एक शब्द आता सोनो माना, पिछली बार इप्पोन पूछा गया था, इस बार आ सकता है सोनो माना क्या है। खिलाड़ी खेलते हुए बाहर चला जाता है तो उसको रोकने के लिए कहा जाता है सोनो माना। ठीक है, यदि किसी खिलाड़ी को नागेवाजा या कामटे वाजा, नीचे गिराने वाली क्रियाविधि में सफलता मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इप्पोन मिलता है। ये भी आपको याद रख लेना, सवाल आ सकता है नागेवाजा, कामटे वाजा क्या है, तो आपको याद रखना है। इप्पोन सबसे बड़ा पॉइंट होता है,
ये पूछा गया था पिछली बार। इप्पॉन क्या है, तो इप्पॉन आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट है, प्रतिद्वंदी को 20 सेकंड तक नीचे दबाए रखना, चौक या जॉइंट लॉक के साथ प्रतिद्वंदी को समर्पण करने के लिए मजबूर कर देना। इप्पॉन पॉइंट वहां पर मिलेगा और इप्पॉन के बाद तुरंत मैच क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इप्पॉन के तुरंत बाद में मैच क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक वर्ड आता है इप्पॉन, जिसके बाद तो खत्म है। सबसे बड़ा पॉइंट है आपके जूडो के अंदर वजारी, एक शब्द आता है वजारी। दो वजारी मिलकर एक इप्पॉन पॉइंट बनाते हैं, याद रख लीजिएगा। वजारी में दो वजारी मिलकर एक इप्पॉन बनाते हैं, परंतु यूको या कोको मिलकर एक वजारी नहीं बना सकते हैं। याद रख लीजिएगा, यूको भी इससे संबंधित है, कोको भी इससे संबंधित है, याद रखना है। कोको वर्तमान में जूडो में इप्पॉन और वजारी अंक ही दिए जाते हैं, है ना। कोको, यूको, वजारी, इप्पॉन, ये सब आपके जूडो संबंधित है। सवाल आ सकता है। जूडो के हॉल का नाम पूछ सकता है कि भाई जूडो का हॉल क्या कहलाता, तो डोजो कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे, डोजो। और खेल मैदान में भिड़ंत क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, सियाजो। पोशाक का ड्रेस जो होगा वो तो ब्लू हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, इसे हम जूडो घी कहते हैं। और जो खिलाड़ी को हम लोग कहेंगे जूडो का, पहनने वाले को जूडो घी, है ना, याद रख लेना, जूडो का या जूडो काज, है ना। मैट का जो नाम होगा वो तमामी होगा, और पेनल्टी जो होगी उसे सीडो, और खेल शुरुआत को कहेंगे हजमे। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। और खेल को रोकना माते, माता एडो बै, तो माता एडो ये माथे। शब्दावली में पिस्टल ग्रिप हो सकता है, ब्रिज, चौकिंग, चौक, सिमवाजा, ओबीआई। प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला है संदीप ब्याला को 1992 में। जूडो खेल में प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी है पूनम चोपड़ा 1996 के अंदर। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुचरण सिंह गोगी को मिला 2014 में लाइफ टाइम के अंदर। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको याद रख लेना है ना। अच्छा सवाल है। प्रसिद्ध खिलाड़ियों के अंदर एक तो आपके नरेंद्र सिंह आता है, यशपाल सोलंकी, सुश्री अगम, अनिता चानू, पूनम चोपड़ा, है ना। यहाँ पर इसके अलावा आपके पास आता है लुका मखई दजे, जो फ्रांस के हैं, टेडी रिनर फ्रांस की है। टूर्नामेंट इसमें फेडरेशन कप होगा, पीक इंटरनेशनल जूडो टूर्नामेंट होगा, वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप होगी, प्रथम बार 1965 टोक्यो में आयोजित हुई थी। 2025 की वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हुई। जूडो का शाब्दिक अर्थ क्या है, कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, अब इसका आंसर करने का समय आ चुका है। जूडो जो होता है मार्शल आर्ट का एक प्रकार है, और यदि आप लोगों ने, मैंने बताया था कि जूडो का मतलब होता है विनम्र तरीका, कोमल रास्ता, है ना। जूडो वर्ड है, जूडो के जिगारो कानो फादर है, जापान से ये शुरू हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 1964 के अंदर शामिल किया गया, और महिलाओं को 1992 बार्सिलोना में शामिल किया गया है। किस वर्ष डॉक्टर जिगारो कानो ने जूडो को जनक माना जाता है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जिगारो कानो याद रख लीजिएगा। और ये 1882 की बात हो रही है। डॉक्टर थे ये, बहुत होशियार आदमी थे। और जूडो जो एक तरह का ऐसा खेल है जो आपकी शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शिक्षा से रिलेटेड है। डॉक्टर जिगारो कानो ने किस महीने में जूडो की पद्धति बनाई, कोई काम का सवाल इतना कोई आता नहीं है एग्जाम में। जूडो किस देश की आधुनिक मार्शल आर्ट है, तो आपको याद रख लेना है जापान की है, ये अच्छा सवाल आ सकता है। चीन की जो पूछ सकते हैं, वुशु पूछ सकते हैं। जूडो, कराटे और जूडो प्रशिक्षक को जापान में क्या कहा जाता है, ये अच्छा सवाल है कि हमारे पास जो कराटे और जूडो जो होता है उसके प्रशिक्षक को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सेंसे। क्या कहते हैं, सेंसे। एक सेंसुई कंपनी भी है टीवियों की, वो अलग चीज़ है ना। जूडो का पुराना नाम क्या है, जिसका अर्थ है बिना हथियार के आत्मरक्षा करना, उसे हम लोग जुजुत्सु या जिजित्सु भी कहा जाता है, जुजुत्सु या जिजित्सु भी कहते हैं। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, टोक्यो, बुडापेस्ट, हंगरी, जो है आपका उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई टेंशन इसमें भी नहीं है। पुरुष वर्ग में जूडो को किस ओलंपिक में शामिल किया गया है, 1964 के अंदर पुरुषों को, 1992 के अंदर महिला को शामिल कर लिया है। महिला वर्ग में जूडो को किस वर्ग में शामिल किया गया, 1992 में किया गया। टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जूडो प्रतियोगिता में पुरुष और महिलाओं के मुकाबले की अवधि कितने कितने मिनट की होगी, 4 मिनट का मुकाबला होगा, याद रख लेना है। जूडो में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जो मैच के तुरंत समाप्त कर देता है, इप्पॉन कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। दो वजारी मिलकर कितने इप्पॉन बनाते हैं, तो एक इप्पॉन बनाएंगे दो वजारी। जूडो हॉल को क्या कहा जाता है, तो जूडो हॉल को डोजो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, डोजो। तो ये भी आपको याद रख लेना, जूडो के हॉल को क्या कहेंगे, डोजो कहेंगे। अच्छा सवाल है, क्योंकि ये पूछा हुआ भी एग्जाम के अंदर। जूडो में ड्रेस को क्या कहा जाएगा, जूडो घी, जूडो घी। और खेलने वालों को जूडो का, याद रख लेना।
किस वर्ष संदीप ब्याला को जुडो में प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था? आज का अंतिम सवाल है, तो याद रख लीजिएगा 1992 के अंदर सबसे पहली बार दिया गया है ना। और पहली महिला यदि आपसे पूछ ले तो पूनम चोपड़ा है। पहली महिला पूछ ले जूडो के अंदर तो आपको याद रख लेना है पहली महिला कौन सी है, तो पूनम चोपड़ा है। ये भी आपको याद रख लेना है। अच्छा सवाल आता है, सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जूडो में इससे बाहर कोई प्रश्न आपको मिलेगा नहीं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।